नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के चौथे अध्याय कठपुतली नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली कविता पाठ पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कठपुतली है क्या चीज़। कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली। काठ का मतलब है लकड़ी। लकड़ी से बनी हुई गुड़िया को हम कठपुतली कहते हैं। लकड़ी की गुड़िया। कठपुतली का शाब्दिक अर्थ है लकड़ी की गुड़िया। प्राचीन काल में जब लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो लकड़ी की गुड़िया बनाकर उसे धागे के सहारे से नचाया करते थे। कठपुतली का आरंभ मुख्य रूप से राजस्थान में माना जाता है। यह वहाँ का लोक नृत्य है। आज भी जैसलमेर, जयपुर जैसे शहरों में कठपुतली का नृत्य हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों जैसे असम, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार में भी कठपुतली का नृत्य होता है। कठपुतली को धागे के सहारे से बांध दिया जाता है और उसे पर्दे के पीछे से कोई नचाता है या फिर पर्दे के सामने से भी आकर वह उसका नृत्य लोगों को दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता है। कठपुतली एक साथ बहुत सारी कठपुतलियों को बांध दिया जाता है धागे के सहारे से, और जब कठपुतली नचाने वाला किसी भी धागे को खींचता है तो वह कठपुतली ऊपर नीचे होती है। जिस तरह से उसका भाव भंगिमा दिखाना चाहता है लोगों को, उस तरह से उसका वह नृत्य दिखाता है। तो इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को अभिव्यक्त किया है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय हम जो है अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थे, अर्थात अंग्रेज़ हमें जिधर चाहते थे उधर घुमाते थे। तो हम लोग आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन आज़ादी की जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। सब लोग के अंदर आज़ादी की भावना थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसमें कठपुतली के माध्यम से आज़ादी की अभिव्यक्ति किया है। यहाँ पर वह कठपुतली की भावना को अभिव्यक्त करते हुए बताते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बताते हैं लेखक, कठपुतली एक दिन गुस्से से उबली, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोली ए धागे, और वह धागे से बोली क्यों है मेरे आगे पीछे, तू मेरे आगे पीछे क्यों है, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए छोड़ दो। कठपुतली रोजाना धागे से बंधी होती थी और उस धागे के सहारे से नाचती रहती थी। एक दिन उसे अचानक से क्रोध आया और क्रोध में आकर के वह बोली कि ये धागे तो मेरे आगे पीछे क्यों है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होने के लिए छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। एक कठपुतली ने जब ऐसा बोला तो उसकी बातें सुनकर के बोली और कठपुतलियाँ, अर्थात उसके साथ जितनी भी कठपुतलियाँ जुड़ी हुई थी वह सब कठपुतलियाँ बोल पड़ी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हाँ तुम सच कह रही हो, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए, हम इस धागे के सहारे से ही बंधी हुई हैं। हमें अपने मन की छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए, अपने मन का गाना गाए। छंद का अर्थ होता है यहाँ पे लय, गान या फिर खुशी भी होता है। छंद का अर्थ खुशी भी होता है। तो यहाँ पर बहुत दिन हुआ कठपुतलियाँ खुश नहीं हुई हैं, गाना नहीं गाई हैं, इसलिए वह कठपुतलियाँ कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गया हम खुश नहीं हुए, अपने मन से कभी खुश नहीं हुए, अपने मन की छंद नहीं छुए, अपने मन से कभी हम गाना नहीं गा पाए, कभी हम अपने मन से खुश नहीं हो पाए। मगर जब सारी कठपुतलियाँ इस तरह की बातें कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत दिन हो गया हम खुश नहीं हुए, हम अपने मन से गाना नहीं गा पाए, तो पहली वाली जो कठपुतली थी वह पीछे हट जाती है। वह कहती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वह कठपुतली कहने लगती है कि अरे ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई। वह रुक जाती है और
धागे को नहीं तोड़ती है, वह सोच समझकर कदम उठाना उचित समझती है। इसी के साथ ही यह कविता समाप्त हो जाता है। यह कविता बहुत ही छोटी है देखने में, लेकिन इसमें विचार बहुत ही गहराई से अभिव्यक्त किए गए हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को बंधन में बांध दिया जाता है तो वह आज़ाद होना चाहता है, लेकिन जब समाज में उसके ऊपर किसी भी जिम्मेदारी का बोझ का एहसास होता है तो वह अपना कदम पीछे हटा लेता है, वह किसी के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो इस तरह से ये छोटी सी कविता में बहुत बड़े भाव को अभिव्यक्त किया गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पाठ में आए, यहाँ पर लेखक ने पहला प्रश्न क्या है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि धागा उसके आगे पीछे घूम रहा था। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि धागा उसके आगे पीछे घूम रहा था और वह धागे से बंधी हुई थी। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? इसका उत्तर होगा कि कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि वह सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, इसीलिए वह पीछे हट जाती है। तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सभी कठपुतलियाँ आज़ाद होना चाहती थीं, सभी कठपुतलियाँ अपने मन से प्रसन्न होना चाहती थीं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थीं। अगला, पहली कठपुतली में स्वयं कहा कि ए धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। तो फिर चिंतित क्यों हुई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? इसके सहारे से अपने मन के विचार व्यक्त करना है। कहने का तात्पर्य है कि जब पहली कठपुतली ये सोचती है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, ये धागा मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है, तो सब कठपुतलियों को उसकी बात अच्छी लगी, लेकिन वह बाद में पीछे इसलिए हट गई क्योंकि वह सोच रही थी कि इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, इसलिए वह पीछे हट गई। दूसरी, यहाँ पे निशान लगाना, ठीक है, ये सही होगा। उससे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, इसलिए वह जो है पीछे हट गई। कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन का छंद सुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? इसका अर्थ क्या हो सकता है? छंद का अर्थ मैंने आपको बताया कि प्रसन्नता होता है, गान होता है, लय होता है। तो इसके आधार पर आप अपने आप से इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।